साथ एक ऐसी सफाक माँ, एक ऐसी सफाक बीवी, एक ऐसी सफाक इंसान मौजूद है जिसने 10 साल अपने शौहर के साथ गुजारे और 10 साल के बाद उसे अपनी वो पुरानी मोहब्बत याद आती है। वो पुरानी मोहब्बत 10 साल के बाद इससे अपने शौहर का कत्ल करवाती है। ये सबसे पहले का जो रिलेशन है, मोहब्बत उससे कैसे हुई थी? मोहल्लेदार था, स्कूल की, कॉलेज की, किस तरह की मोहब्बत थी? स्कूल पढ़ती थी, उसकी सिस्टर मेरी दोस्त थी। ये ऐसा सब कुछ हो जाएगा करता था। दिल में रहम नहीं है कि जो बंदा हमारे लिए सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, मेहनत करता है, रिज़्क की तलाश करता है, उसको मरवा रही है। पता नहीं क्या हुआ, जब सब कुछ हो गया मुझे तब एहसास हुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भाई आज हम वीडियो में देखने वाले हैं भाई पाकिस्तान की बेवकूफ़ी। भाई पाकिस्तान की एक बेवकूफ़ लड़की ने कुछ अपनी बेवकूफ़ी दिखा दी। भाई उस लड़की की शादी हो गई थी, शादी को 10 साल हो गए थे और उसके 3 बच्चे भी थे, लेकिन उसे पता नहीं अचानक क्या हुआ, अपने पहले प्यार की उसे याद आ गई और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का जो है बिना सोचे समझे उसे मरवा दिया। तो क्या है पूरी स्टोरी, तो चलिए वीडियो में जानते हैं। वो यही कहता था तुम टेंशन ना लो, हम इसका कोई ना कोई हल निकाल देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा सब कुछ हो जाएगा। करता था। दिल में रहम नहीं है कि जो बंदा हमारे लिए सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, मेहनत करता है, रिज़्क की तलाश करता है, उसको मरवा रही है। पता नहीं क्या हुआ, जब सब कुछ हो गया मुझे तब एहसास हुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनसे यही कहूँगी जैसा भी शौहर है, जैसा भी घर है, गुजारा करे अपने बच्चों के लिए, नहीं तो मेरी तरह यूं बच्चों को तरसेंगी। माँ बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह पाक उस पाक नाम से जो मुझे और आपको रिज़्क़ हलाल अता करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन आज मेरे साथ एक ऐसी सफाक माँ, एक ऐसी सफाक बीवी, एक ऐसी सफाक इंसान मौजूद है जिसने 10 साल अपने शौहर के साथ गुजारे और 10 साल के बाद उसे अपनी वो पुरानी मोहब्बत याद आती है। वो पुरानी मोहब्बत 10 साल के बाद इससे अपने शौहर का कत्ल करवाती है। ये सारा मामला होता कैसे, और आज मगरमच्छ के आंसू और आज अफसोस के आंसू रोने पर मजबूर क्यों करती है? क्योंकि ये मोहब्बत है। बात करके जानते हैं मोहब्बत हुई किससे थी, वो शख्स कौन था, शौहर को मरवाने की वजह क्या थी और ज़िंदगी में चाहती क्या थी, जो आज पुलिस स्टेशन में बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, मुझे बताइएगा कि जिससे मोहब्बत हुई थी वो बंदा कौन था? शान, उसका नाम शान है। शान था। शान से कितनी देर का रिलेशन था? शादी से पहले था, तब मैं स्कूल पढ़ती थी। शादी से पहले का जो रिलेशन है, मोहब्बत उससे कैसे हुई थी? मोहल्लेदार था, स्कूल की, कॉलेज की, किस तरह की मोहब्बत थी? स्कूल पढ़ती थी, उसकी सिस्टर मेरी दोस्त थी और मैं अपनी दोस्त के घर 1-2 दफ़ा आई, तो फिर वहाँ हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और घर वालों को कहा कि मेरी शादी कर दें, और वो 3 दफ़ा रिश्ता लेके आए थे, फिर रिजेक्ट कर दिया। शान जो है वो क्या करता था? वो केबल का काम करता था। केबल का काम करता था। प्यारा था, खूबसूरत था। जी। जो आपका शौहर है जिससे आपकी शादी हुई थी वो क्या करता था? वो कभी किसी फैक्ट्री में काम, कभी किसी फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री में काम करते थे। 3 बच्चे हैं आपके? जी। कभी ये नहीं सोचा कि वो जो शौहर है जिसको मैंने मरवा दिया, वो शख्स कभी किसी फैक्ट्री में, कभी किसी फैक्ट्री में काम करता था, तुम्हारे लिए करता था, तुम्हारे बच्चों के लिए करता था? दिल में रहम नहीं है कि जो बंदा हमारे लिए सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, मेहनत करता है, रिज़्क की तलाश करता है, उसको मरवा रही है? पता नहीं क्या हुआ, जब सब कुछ हो गया मुझे तब एहसास हुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भड़काया किसने था, बताया किसने था, कहा किसने था कि ये इस तरह करना है? किसने ये सोच डाली थी? शान ने कहा था। क्या कहा था शान? वो यही कहता था तुम टेंशन ना लो, हम इसका कोई ना कोई हल निकाल देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा सब कुछ हो जाएगा। मरियम, हल कत्ल नहीं था, खुला भी ले सकती थी, तलाक भी ले सकती थी, कत्ल ही क्यों? खुला का मैंने घर वालों को कितनी दफ़ा कहा था, लेकिन कोई मेरे साथ ही नहीं चल रहा था।
उसके बाद कैसे मरवाया, तरीका वारदात क्या था, किस तरह घर से निकला है, किस तरह ट्रैक किया है, मरवाया कैसे? हफ्ते की रात हफ्ते की सुबह उनका कत्ल हुआ था। और उस दिन सुबह जान आया था, उसने मुझे फ़ोन किया था, मैं आपकी गली में आया हूँ। तो मैंने पूछा खैरियत है? कहता हाँ बस किसी काम से आया हूँ। तुम्हारे शोहर घर से निकल गए हैं? तो मैंने कहा जी वो निकल गए हैं घर से। फिर उसके बाद जब उनका कत्ल हो गया तो फिर उसके बाद मुझे फ़ोन आया। उसकी आवाज़ नहीं थी, किसी और की आवाज़ थी जिसने कहा था ओके भाभी। उसके बाद मैंने दोबारा फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद उनके दोस्त आए मेरे मियाँ के और कहते ये ज़ीशान का घर है। मैंने कहा जी। तो वो कहते हैं उनका कत्ल हो गया। अच्छा, आपको पता था कि ये शान सारा कुछ करने वाला है? बताया तो होगा ना कि उसने किस तरह बुलाऊंगा, इस तरह ये प्लान है, बाहर बुलाऊंगा उसके बाद उसको मार डालूंगा। नहीं मुझे नहीं पता था इस प्लान का, आप हिस्सा थी, बकायदा आप मुखबर थी कि आइए मेरा शौहर घर से निकल रहा है। जो बच्चे 3 हैं उनके लिए ख्वाब सोचे होंगे, बड़ा कुछ ज़हन में सोचा होगा, बड़ा कुछ फ्यूचर बनाया होगा कि इस तरह इनको पढ़ाएंगे, इस तरह लिखाएंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे, सोचा था। और आज उन बच्चों का क्या फ्यूचर है? कुछ भी नहीं। नाज़रीन, ये रियल फेस है मेरे मुआशरे का, जहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको मोहब्बत की तस्वीर दिखाई जाती है, मोहब्बत का ख्वाब दिखाया जाता है और आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ लूट ली जाती हैं। एक शोहर जो सुबह से लेकर शाम तक अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने घर के लिए रिज़्क तलाश करने के लिए ख्वाह वो मजदूरी करता है, चाहे वो भीख भी मांगता है, करता अपने बच्चों के लिए, चाहे वो चोरी भी करता है तो करता अपने बच्चों के लिए, घर से निकलता है। लेकिन कितनी सफाक वो औरत होगी या कितना सफाक वो बंदा, वो बच्चे, कोई भी हो, उसको आप कितना सफाक कह सकते हैं जो इस चीज़ का ख्याल नहीं करता कि ये बंदा मेरे लिए मजदूरी करता है, 10 साल ज़िंदगी को उसके साथ गुजारे और उसके बाद उसको मरवा डाला है। बहुत बड़ी बात है। अब जो शान है उसकी याद आती है, भूल गया सारा कुछ। मोहब्बत किधर गई जिस मोहब्बत ने अंधा कर दिया था, जिस मोहब्बत ने पागल किया था? मरियम क्या पैगाम देंगी उन लड़कियों को जो मोहब्बत में अंधी होती हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं चाहे वो गैर शादीशुदा हैं? उनको क्या पैगाम देंगे कि मोहब्बत इस तरह अंधा करती है, इस तरह इंसान को गुमराह करती है और सारा कुछ लुटवा देती है? क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहूँगी जैसा भी शोहर है, जैसा भी घर है, गुजारा करे अपने बच्चों के लिए। नहीं तो मेरी तरह यूं बच्चों को तरसेंगी, माँ बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं इनके साथ और सवाल करूं और इनको रुलाऊं। तकलीफ़ है। एक माँ अपने बच्चों के बगैर किस तरह रह सकती है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और गलती इंसान ही करता है, इनसे गलती हुई है और आज इस गलती का वो पछतावा है जो आपके सामने रखा गया है। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है, उन बहनों से अपील है और उन दरिंदे आशिकों से अपील है जो इस तरह का काम करवाते हैं। शादी ना कोई करता है ना कोई करवाता है, बने हुए घर उजाड़ने के लिए खुदारा आपसे गुजारिश है कि दूर रहें। आज एक घर उजड़ गया है, 3 बच्चों की माँ आज थाने में बैठी है, बाप का कत्ल हो गया है, पूरी फैमिली उजड़ गई है और वो जो शान है उसका कुछ नहीं गया। उसने एक नुक्ता लगाया कि मैं तुमसे। तो भाई जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की औरतें कितनी बेवकूफ़ है, कितनी बददिमाग है, कितनी मेंटल है भाई। उनके दिमाग में बिल्कुल भूसा भरा हुआ है भाई। वो औरतें बिना कुछ सोचे समझे जो है कर देती हैं भाई। ऐसा ही इस पाकिस्तान की बेवकूफ़ लड़की ने भी किया भाई। शादी हो गई थी, शादी को भी 10 साल हो गए थे और 3 बच्चे भी थे और फिर भी उसे अचानक से अपने पहले स्कूल वाले प्यार की याद आ गई और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसने अपने पति को मरवा डाला भाई। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरा पति जो है कैसे कमाता है, पूरा दिन जो है दिहाड़ी मजदूरी करता है भाई, कैसे कितनी मेहनत करता होगा हमारा पेट भरने के लिए। और इस लड़की ने जो है बिल्कुल भी जरा सा भी नहीं सोचा कि मैं इसे मरवाऊं क्यों भाई। अगर छोड़ना ही था, अपने पहले प्यार के पास जाना ही था तो उसे डिवोर्स दे देती, उसे छोड़ देती। मरवाना नहीं था वो, उसे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन इस लड़की ने ऐसा नहीं किया और अपने बददिमाग अपनी बेतुकी हरकत करके इसने दिखा दी और अपने पति को मरवा डाला भाई। कितनी बेवकूफ़ है, कितनी मेंटल है भाई। तो आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।